श्राप दे दिया तो अपने शिष्यों को बुलाया, कहा तुम दिल्ली के लिए चले जाओ। आज से 7वें दिन महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। वो अपनी मृत्यु का कोई न कोई सुगम उपाय जरूर कर लेंगे। ऐसा राजा हमारे भारत में नहीं हुआ। हमारे बेटे ने गलती कर दी जो इतने अच्छे राजा को श्राप दे दिया। जिस राजा के राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हो, जिस राजा के राज्य में किसी भी तरह का कोई उपद्रव न हो, और ऐसे राजा को श्राप लग गया, आप दिल्ली को चले जाओ। दोनों ऋषि दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों ऋषि जब दिल्ली में पहुंचे हैं तो आज ऋषियों को आता हुआ महाराज परीक्षित ने उच्च स्थान पर ऋषियों को बिठाया। कहा प्रभु आपने क्या तकलीफ उठाई, अगर कोई बात थी तो संदेशा भेज देते, हम खुद आपके पास आ जाते। कहने लगे हैं कि आपने क्यों कष्ट किया, हमको बुला लिया होता। कहिए स्वामी हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। इधर ऋषियों ने संकेत किया और बोले हैं कि राजन तुमने ये क्या कर दिया, जो तुमने लोमस ऋषि के गले में मृतक सर्प को डाल करके चले आए। राजन ये सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। बोले हैं ऋषि कि महाराज जवाब दिया है राजन, तुम जैसा धर्मात्मा राजा ऐसा काम करेगा तो छोटे छोटे लोग क्या करेंगे। जब न्याय करने वाला न्यायाधीश गलती करेगा तो उससे सजा कौन देगा। लेकिन भक्तों उन्हें भी सजा देने वाला इस भारत में तैयार है। कहने लगे राजन तुम्हें नहीं मालूम, जो भी न्यायाधीश न्याय गद्दी पर बैठता है, अगर कोई अन्याय करेगा तो उसे दंड कौन देगा। कहा है देखा कि हमसे बड़ी भूल हो गई, उन्हें ये आभास हो गया मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया।
इंसान है। और वो इंसान कौन है? महाराज साधु महात्मा। अगर कोई सच्चा साधु है तो धोखे से कभी उससे उलझ मत जाना। और तुम्हें नहीं मालूम राजन, तो इस तरह से महाराज परीक्षित को बड़ा पश्चाताप हुआ। और उसी समय राजा ने अपने बेटे जन्मेजय को बुलाया। कहा, बेटा अभी सारा राजपाट आप संभालो, क्योंकि हमें श्राप लग गया है। हम यहाँ से राजपाट छोड़ करके जाएंगे। ऋषियों को बुला करके महाराज परीक्षित ने बेटे को सिंहासन पर बिठाया और कहा, बेटा आज से आप दिल्ली के राजा हो गए। चलते समय राजा परीक्षित ने अपने बेटे को बहुत अच्छा दिशा निर्देशन दिया और कहा, लाला आज से ये राज तुम्हारा है, ये प्रजा तुम्हारी है। मैंने अपनी प्रजा को पुत्र की तरह से पाला है, कभी प्रजा को दुख मत देना लाला। अगर तुम अपने प्राण देकर भी प्रजा का लालन पालन करना हो तो उनकी रक्षा करना। और बोले हैं महाराज परीक्षित, लाला भगवान रे चली बेटा
महाराज परीक्षित दुखी होकर साधु महात्माओं के साथ चल दिए। बड़ी रमणीक क्षेत्र गंगा के किनारे बैठ गए। जब से चारों तरफ ये बात फैल गई कि महाराज परीक्षित को श्राप लग गया।